वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो अपडेट होने वाली है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज के रिगार्डिंग होने वाली है। तो यहाँ पे प्रशिक्षण में कनिष्ठ सलाहकार जूनियर कंसल्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई, जो इंस्ट्रक्टर की क्वालिफिकेशन रहने वाली उसी बेस पे ये वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें कि निमी की तरफ से निकाली गई है। तो प्रोजेक्ट बेस पे होती है, 11 मंथ का इसमें रहता है, फिर एक एक महीने का आपको ब्रेक दिया जाता है, फिर आपको 11 मंथ्स के लिए फिर साइन किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें वैकेंसीज रहने वाली है। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, 22 अलग अलग ट्रेड के लिए, जो भी मेन ट्रेड है सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आगे आपको लिस्ट वाइज बता दूंगा कौन सी ट्रेड में कितनी वैकेंसीज रहने वाली है। और सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 55,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। टोटल 80 पोस्ट है। और ये जो वैकेंसीज निकाली है निमी की तरफ से, निमी प्रोजेक्ट के तहत आपको ये देखने को मिल जाएगी। अब आ जाते हैं मेन उसमें, ये जो नोटिफिकेशन में बताया गया है, ये आप निमी की वेबसाइट पे, ये आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। निमी प्रोजेक्ट आपको बता देता हूँ ताकि आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। निमी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे जैसे आएंगे, वहाँ पे आपको जाना है, जॉब सेक्शन में जाना है, जूनियर कंसल्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जो भी जूनियर कंसल्टेंट होंगे, या तो आप एनएसटीआई में आपकी ड्यूटी होगी, जो भी आपकी नजदीकी एनएसटीआई है वहाँ पे आपको, अगर आपकी ट्रेड है तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी, या फिर सीएसटीआईआर कोलकाता में आपको यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। तो अब आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सबसे पहले बीटेक वालों के लिए देख लेते हैं। बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा गया है बीटेक वालों से। सीआईटीएस कंपलसरी नहीं है, लेकिन है तो आपको आगे बेनिफिट मिलेगा, वो भी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक्स सर्विसमैन अगर आर्म फोर्स के हैं, अगर उन्होंने 15 साल की सर्विस करी है, तो आप, आपकी जो टेक्निकल ट्रेनिंग है जिस भी उसमें आप अप्लाई करेंगे, उसमें आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी सर्विस अगर आपकी 15 ईयर की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं मेन जो आईटीआई वाले कैंडिडेट है, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया है, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एनसीवीटी से आपका एनटीसी सर्टिफिकेट या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी से। और साथ में 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में, जिस भी ट्रेड में आपने अप्लाई करना है उस ट्रेड में आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 7 साल का होना चाहिए आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए। फिर आते हैं एज लिमिट पे, 21 साल से 30 साल तक की आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए क्लोजिंग डेट पे। क्लोजिंग डेट भी बता देता हूँ आपको, दिसंबर में रहने वाली 24 से 25, अभी कंफर्म याद नहीं है, अभी आपको लास्ट में मेंशन कर दूंगा। क्लोजिंग डेट के लिए 24 से 25 यहाँ पे दर्शाई गई है, इसके लिए पैक विंडो में जाना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, आप देख पाएंगे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में, यहाँ पे जो आपका जूनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है, यानी जो इंस्ट्रक्टर वाली ही पोस्ट है, उसमें 11 मंथ का आपका पीरियड होगा। फिर 1 मंथ का आपको गैप दिया जाएगा, उसके बाद दोबारा से अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रहती है तो 11 मंथ के लिए साइन किया जाता है। तो लगभग 3-4 साल ये ऐसे ही चलता रहता है। जो निमी के प्रोजेक्ट है, लगभग 11 महीने काम कराते हैं, उसके बाद 1 महीने का ब्रेक देते हैं, फिर 11 महीने के लिए फिर से साइन कर देते हैं। तो इस तरीके रहता है। बाकी 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको करना है। अब आ जाते हैं मेन सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरीके से रहने वाला है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, उसमें भी फीस लगेगी, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अप्लाई करना है, आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा तो एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपको सीबीटी एग्जाम देना है ऑल इंडिया बेसिस पे, जैसे सीआईटीएस के एंट्रेंस के टाइम पे दिया था, उसी तरीके से आपका ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा सीबीटी में, 1:6 के रेशियो में, यानी एक पोस्ट पे 6 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और जो भी प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे रीजन वाइज होंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट का, यानी कोई फिटर ट्रेड का है तो आपकी देखा जाएगा कि नजदीकी जो आपका रीजन है वहाँ पे फिटर ट्रेड कौन सी एनएसटीआई में उपलब्ध है, तो वहाँ पे सभी को बुला लिया जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जारी करा जाएगा, तब आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस पे। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 500 रुपये आपको देना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। तो उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, आराम से बिना फीस के आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। अब आते हैं स्कोर कार्ड का कैलकुलेशन किस तरीके से होने वाला है। तो सीबीटी 150 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40% मार्क्स आपके यहाँ से जोड़े जाएंगे, 20% मार्क्स आपके स्किल टेस्ट से जोड़े जाएंगे, और एक्सपीरियंस का 5% का वेटेज रखा गया। और मेन जो क्वालिफिकेशन है, जहाँ आपको एडवांटेज मिलने वाला है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है और अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो 100 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। डिप्लोमा वाले को 40 पॉइंट, डिग्री वाले को 30 पॉइंट। और यहीं पे आप सीआईटीएस वाले कैंडिडेट को भी एडवांटेज देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है सीआईटीएस के साथ, तो आपको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलेगा। और 35% पॉइंट गेन थ्रू क्वालिफिकेशन, तो 35% मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन के बेस पे रहने वाले हैं। तो ये इस तरीके से पॉइंट बेसिस आपका सिस्टम देख सकते हैं। कंप्लीट पढ़ने के लिए आप निमी प्रोजेक्ट.in की वेबसाइट पे खुद से भी जाके चेक कर सकते हैं। फिर ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहले एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, फिर मैपिंग होगी नियरेस्ट एनएसटीआई में जहाँ आपको प्री टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लास्ट में रिजल्ट डिक्लेरेशन होने वाला है। अब आ जाते हैं जो ब्रेकअप रूल होगा, अगर किसी का टाइप हो जाता है कि सेम मार्क्स है तो आईटीआई वाले कैंडिडेट को सबसे पहले रखा जाएगा। तो ये रहने वाला है। पे का आपने देख लिया 55,000 रुपये आपका पर मंथ, आपको 55,000 मिलने वाला है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। टीएडीए कुछ नहीं मिलेगा। टीएडीए सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, तब आपको टीएडीए दिया जाएगा। बाकी हाउस रेंट अलाउंस कुछ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको सिर्फ 55,000 दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं ट्रेड वाइज। ट्रेड वाइज कहाँ पे आपको वैकेंसीज रखी गई है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहली ट्रेड है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इस ट्रेड में एनएसटीआई वुमेन में वैकेंसीज है, ये नहीं बताएगी कहाँ पे वैकेंसीज है, लेकिन ये है कि एनएसटीआई वुमेन में एक पोस्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए। 8 पोस्ट जनरल एनएसटीआई में, जहाँ पे बॉयज गर्ल्स दोनों रहती हैं, और 3 पोस्ट वुमेन वाले में। तो इस तरीके से आप समझ जाए, एनएसटीआई जनरल मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए जो एनएसटीआई है, और डब्ल्यू वाली वुमेन वाली एनएसटीआई है। उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फिर आते हैं कॉस्मेटोलॉजी में 26 कॉस्मेटोलॉजी में 6 पोस्ट है, 6 की 6 वुमेन में, वुमेन एनएसटीआई में। ड्राफ्टमैन सिविल में 2 पोस्ट जनरल में, 1 वुमेन में। मैकेनिकल में 1 जनरल वाली एनएसटीआई में है। ड्रेस मेकिंग में टोटल 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन में टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें से 8 पोस्ट जनरल एनएसटीआई में है और 2 पोस्ट वुमेन एनएसटीआई में देखने को मिलेगी। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टोटल 4 पोस्ट है। फैशन डिजाइनिंग में 3 पोस्ट है, तीनों एनएसटीआई वुमेन में है। फिटर में 8 पोस्ट है, 8 की 8 पोस्ट आपको एनएसटीआई जनरल में देखने को मिलेगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 है, मशीन ऑपरेटर में 1 है, डीजल मैकेनिक में 1 है। इसके अलावा मोटर मैकेनिक में आपको 1 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। रिफ्रिज आर&एसी के लिए आर&एसी में भी 1 पोस्ट। ऑफिस मैनेजमेंट में 3 पोस्ट है टोटल। प्लम्बर में 1 पोस्ट है। स्विंग टेक्नोलॉजी में 3 पोस्ट है टोटल। सरफेस टेक्निक्स
ऑर्नामेंटेशन टेक्निक के लिए एक पोस्ट है जो कि वुमेन एनएसटीआई में है, और वेल्डर के लिए 4, और जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है ट्रेनिंग मेथडोलॉजी की 9 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है पीओटी की, और ये किसी भी एनएसटीआई में हो सकती है। अगर आपके नज़दीकी एनएसटीआई में, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एनएसटीआई वाइज कौन से एनएसटीआई में कितनी वैकेंसी है, तो ये आप आराम से देख सकते हैं। एनएसटीआई विद्यानगर, हैदराबाद, बेंगलोर, और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ खास पता नहीं चलने वाला है। 54 पोस्ट जनरल वाली में है और 26 पोस्ट आपकी वुमेन वाली कैंडिडेट में, वुमेन वाली एनएसटीआई में टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 80 पोस्ट की वैकेंसीज रखी गई है। अब अप्लाई कैसे करना है, सेम यही पेज है या निमी प्रोजेक्ट के पेज, इसमें जैसे ही आप बैक जाएंगे वैसे ही आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, और वहीं पे आपको लास्ट डेट भी मेंशन मिलेगी। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भेज दूंगा, क्योंकि अभी नेट ऑफ है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो ये थी आज की अपडेट जूनियर कंसल्टेंट वैकेंसीज के रिगार्डिंग, जो कि एनएसटीआई और सीएसटीआईआर में आई थी। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।